हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन वेव एंड प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेन वेव। ओके, सो इसमें फर्स्ट सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे पावर एंड द पॉइंटिंग वेक्टर। ओके ओके, the electromagnetic energy can be transported from one point where a transmitter located to another point with a receiver by means of EM wave. The rate of such energy transportation can be obtained from Maxwell equation. Okay, so इसमें अपना ये डिस्कशन रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पावर होती है किस तरह से ट्रांसफॉर्म की जाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि ट्रांसमीटर टू रिसीवर की तरफ। इन बेसिकली EM वेव बेसिकली इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अगर यही पावर बेसिकली ये आपकी पावर होगी इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड। लेकिन जनरली अपन जो कंसिडर करते हैं जो अगर बाई चांस किसी केबल के अंदर पावर ट्रांसफर हो रही है आपकी, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक केबल है उसमें जो पावर ट्रांसफर होती है वो टर्म होती है वोल्टेज एंड करंट। और पावर इक्वल टू क्या होता है अपना VI, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ओके, सिमिलरली इसमें भी अपन डिस्कस करेंगे पावर इक्वल टू होगा इसमें E क्रॉस H, है ना। E क्रॉस H जो टर्म होगी वो टर्म डिफाइन करेगी कि ये P इक्वल टू E क्रॉस H। ओके ना, तो ये टर्म डिफाइन करेगी कि पॉइंटिंग वेक्टर, इसको पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो अपन को ये डेराइव करना है फाइनली, है ना। तो हम इसको डेराइव करने के लिए अपन मैक्सवेल इक्वेशन का सपोर्ट लेंगे। जो एक मैक्सवेल इक्वेशन है ये E डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस म्यू डेल एच बाई डी टी। सेकेंड है डेल क्रॉस एच इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। ओके, अगर इस इक्वेशन वाली जो लास्ट वाली जो इक्वेशन है अगर दोनों तरफ से E को डॉटेड किया जाए, है ना, E डॉट डेल क्रॉस एच प्लस सिग्मा ई स्क्वायर प्लस E डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वेक्टर में। वेक्टर जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था कि डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये अपन अप्लाई करेंगे इस वाले में इक्वेशन में। ओके, सो इक्वेशन बनेगी आपकी एच डॉट डेल क्रॉस ई प्लस डेल एच क्रॉस ई इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर प्लस सिग्मा एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। जो लास्ट टर्म है ई डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन डेल डी टी ई स्क्वायर। ओके, और सिमिलरली अपन ये अप्लाई करेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। डॉट एच किया, है ना, डेल क्रॉस ई इक्वल टू ये टर्म है ना, सो माइनस म्यू बाई 2 डेल बाई डी टी एच डॉट एच। So the equation becomes minus mu by 2 del h square dt minus del e cross h equal to del e square plus 1/2 epsilon del e square by dt। अब इस इक्वेशन को अपन को अरेंज करते हैं एंड इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे दोनों तरफ से। वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि आपको ये इंटीग्रेशन लेना पूरी थ्रू आउट इक्वेशन का, यानी कि आपको ये टर्म है पॉजिटिव टर्म है ये वाली, इस टर्म को इधर शिफ्टेड किया और ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ये टर्म जो बनती है आपकी डेल ई क्रॉस एच डेल वी, यानी कि इसका अपन इंटीग्रेशन किया, वॉल्यूम इंटीग्रल किया। सिमिलरली जो टर्म बनती है ये वाली और ये वाली डेल बाई डी टी इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस इस टर्म का जो बनेगा 1/2 म्यू स्क्वायर डी वी। ओके,
और ये वाला जो टर्म होगा, ये टर्म रहेगा आपका माइनस इंटीग्रेशन सिग्मा ई स्क्वायर डी बी। ओके, आफ्टर arranging the equation we apply the divergence theorem to the left hand side। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया। डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको कन्वर्ट करता है आपका सरफेस इंटीग्रल में। ओके, सो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल करने के लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, है ना। स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे, सेकंड थर्ड लेक्चर थे, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये डाइवर्जेंस थ्योरम का, है ना। ये हमने अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन ये बनेगी ई क्रॉस एच डेल एस, यानी कि सरफेस इंटीग्रल हो रहा है पूरा इसका। और रिमेनिंग जो टर्म बन रही, एक टर्म ये बनती है, एक टर्म ये बनती है, ठीक है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली अपन एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बच्चा ने। एक आपका एक क्लोज सरफेस है कोई भी, उसमें से आपका पावर इनपुट दे रहा है, ये पावर आउटपुट है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाई चांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने इनपुट किया और आउटपुट आपको ये मिल रहा है, तो आउटपुट पावर जो मिलेगी कुछ आपका इनपुट पावर से कम होगी, है ना। कम क्यों होगी, उससे क्या रीज़न है कि एक तो उसमें प्रोसेस होगा स्टोरेज, एक तो इसमें एनर्जी का स्टोरेज होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। दूसरा स्टोरेज होगा आपका, दूसरा होगा जो लॉसेस होगा, ओमिक लॉसेस, है ना। और फाइनली आउटपुट आएगा आपका पावर आउटपुट। सो टोटल इस जो लास्ट वाले इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं जैसे टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम। ये टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम, यानी कि ये जो पावर यहाँ तक जो पावर आ रही है वो वाली पावर आपकी ये सरफेस इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डेल एस डी एस। और जो ये वाली जो टर्म आ रही है आपकी, एक टर्म ये, एक टर्म ये टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये जो टर्म आपको डिफाइन कर दी है कि 1/2 म्यू एच स्क्वायर एनर्जी स्टोर इन द फील्ड इन टर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो दो तरह की एनर्जी स्टोर। और ये जो लास्ट वाली टर्म है आपकी बता दी कि सिग्मा आ रहा है। सिग्मा बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी बताता है ना, कंडक्टिविटी। तो बेसिकली एक तरह का आपका ओमिक लॉसेस बता रहा है और ओमिक लॉसेस। सो टोटल आपका जो आउटपुट पावर आ गया वो आपका कम होता है मिलेगा टोटल, यानी कि आपको इसको तीनों को जोड़ दो, तीनों को ऐड कर दो, जो पावर होगा वो आपका टोटल इनपुट पावर होगा, है ना। So equation 9.53 is referred to as a Poynting theorem। ओके, जो इक्वेशन 9.53 है, ये लास्ट वाली इक्वेशन ये रेफर करती है कि आपका ये पॉइंटिंग थ्योरम को रेफर करती है। द वेरियस टर्म इन द इक्वेशन आर आइडेंटिफाई यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फॉर EM field। द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट hand side of the equation is interpreted as the rate of the decrease in the energy stored in the electric field and magnetic field। The second term is the power dissipate because the medium is conductive, sigma not equal to 0। ओके, अगर मीडिया आपका कंडक्टिव है, बाई चांस आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिव मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है ना, उसमें आपका कोई मीडिया में कंडक्ट कर रहा हो, यानी कि आपका कोई जैसा कंडक्टिव, यानी कि इसमें कोई करंट भी फ्लो होती हो, उस केस में क्या करेगा, आप सिग्मा को नोट 0 कर सकते हो आप, है ना। तो वो बेसिकली कुछ कंडक्टिव रखेगा, इसलिए इसमें ओमिक लॉसेस होगा। द क्वांटिटी ई क्रॉस एज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, जो टर्म है ई क्रॉस एज, ये आपको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और इसको मेजर करते हैं इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। दैट इज द पावर इक्वल टू ई क्रॉस एज। It represents the instantaneous power density vector associated with the EM field at a given point। The integration of the pointing vector over any closed surface gives the net power flowing out of the surface। Okay, so basically the pointing theorem का states क्या है, the net power flowing out of the given volume V is equal to the time rate of decreasing the energy stored within the volume minus ohmic losses। सो बेसिकली ये बता रहा है कि जो भी पावर आपको आउटपुट आ रही है, वो पावर आ रही है वो माइनस होकर आ रही है आपका, एक तो हो रही एनर्जी स्टोर इन द फील्ड ऑफ इन द
इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड टर्म इज पावर माइनस होगी एज ए ओमिक लॉसेस. ओके. The theorem, it should be noted that the P is normal to the both the electric and magnetic field. Therefore, along the direction of the propagation, इस केस में अगर ए क्या आपका शो कर रहा है कि P का डायरेक्शन ए ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस एच ई ए एच, ये आपका कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. बेसिकली क्या होता है, जब वेव प्रपोगेट करती है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन. ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है ना, यूनिफॉर्म प्लेन वेव में. द फैक्ट दैट द पी पॉइंट इज अलोंग ए के केस पी टू बी रिगार्ड एज द पॉइंटिंग वेक्टर. बेसिकली पी को ही बेसिकली अपन बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, है ना. सो अपन इसमें पॉइंटिंग वेक्टर को कैलकुलेट करें इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन है ई नॉट ई अल्फा जेड कोस डब्ल्यू टी माइनस बी जेड, है ना. इसमें अल्फा क्या है आपका अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बी क्या है आपका फेज कांस्टेंट. ठीक है. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट, है ना. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अपन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई इंटा. इंटा क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस. ओके. सो ये इक्वेशन बनती है आपके मैग्नेटिक, और कुछ फेज शिफ्टिंग होता है ई से, तो वो फेज शिफ्ट हमने पुट कर दिया थीटा एन ईटा. सो टोटल जो पावर होती है वो टोटल पावर है पी पी ई क्रॉस एच जो पावर होती है ई नॉट स्क्वायर बाई ईटा मल्टीप्लाई ई द पावर माइनस टू एल्फा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बी जेड कोस ओमेगा टी माइनस बी जेड माइनस थीटा है. ओके. सो ये टर्म को सोल्व करेंगे अपन, ये वाली टर्म को, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर कोस बी प्लस बी कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी टू डिटरमाइन द टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर. बेसिकली अपन पॉइंटिंग वेक्टर एवरेज को कैलकुलेट करेंगे विच इज ऑफ द मोर प्रैक्टिकल वैल्यू देन द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग वेक्टर. वी इंटीग्रेट ओवर द पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. दैट इज, इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे थीटा पीरियड टी के लिए, है ना, 0 to t. तो इक्वेशन बनेगी अपनी 1/2 रियल पार्ट ऑफ द ई क्रॉस एच, है ना. एच आपका है कॉम्प्लेक्स है, तो अपनी ये इक्वेशन पुटअप करेंगे. सो फाइनली अपन को इक्वेशन मिलेगी, जो एवरेज पावर होगी ई नॉट स्क्वायर बाई 2 ईटा ई 2 अल्फा जेड कोस थीटा एन, इसका जो डायरेक्शन होगा ए जेड, यानी जेड की डायरेक्शन में होगा ये. सो टोटल टाइम एवरेज पावर क्रॉसिंग गिवन सरफेस एस इज गिवन एज पी एवरेज एस पी एवरेज डेल एस. ओके. So we should note that the difference between the P and P average and PE, where the P is the pointing vector in the watt per square meter and is the time vector also in the watt per square meter, is the time vector of the pointing vector. It is a vector but it time in trend. Finally, P average is total time average power through a surface in watt. It is a scalar quantity.